दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकला है तो उस गाड़ी को पुलिस रोकती है, उससे पूछताछ करती है कि जब लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो वो कहां जा रहा है। लेकिन दिल्ली के भीतर सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे पर एक स्टिकर चिपका हुआ है और उस स्टिकर को देखकर कोई पुलिस वाला उस गाड़ी को रोकता नहीं है, क्योंकि वह स्टिकर मौजूदा वक्त में दिल्ली के भीतर पहचान है एसेंशियल सर्विस यानी आवश्यक सेवा का। और यह एसेंशियल सर्विस है क्या? यह ना तो अस्पताल से जुड़ी हुई है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर से, और ना ही शवों को ले जाने की परिस्थिति से जुड़ी है। यह एसेंशियल सर्विस जुड़ी हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। जी, दिल्ली के बीचों बीच तकरीबन 3.5 किलोमीटर के रेंज में जो खुदाई चल रही है, जहां पर संसद भवन बननी है नई, जहां पर प्रधानमंत्री का घर बनना है नया, जहां पर उपराष्ट्रपति का घर बनना है नया, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है बिल्कुल नया, जहां पर अलग अलग तरीके से तमाम सांसदों के दफ्तरों का निर्माण होना है बिल्कुल नए तरीके से, और राजपथ से लेकर जनपद तक के भीतर, जमीन के भीतर भी एक नई परिस्थितियों के साथ लाइटनिंग होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, पानी होगा, फवारा होगा, हरी भरी स्थितियों को वहां पर निर्मित किया जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट्सों को सामने किसी भी हालत में 2022 और 2024 दो डेट के तहत पूरा करना है। तो इस वक्त इस देश के भीतर में यही एसेंशियल सर्विस है। अब इसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा बड़ा सवाल है कि सारे काम तो अपने तर्ज पर चलने चाहिए, फिर इसे रोका क्यों जाए? अस्पताल अपनी जगह है, इलाज अपनी जगह है, महामारी से संघर्ष अपनी जगह है, नई संसद भवन भी अपनी जगह है, और काम रोके तो नहीं जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज इस देश की परिस्थितियों के भीतर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उन मानदंडों को आप समझ लीजिए जिसके जरिए समझ पाएंगे कि इस देश की प्राथमिकता क्या है। यानी नागरिक शब्द गायब होने के बाद लोकतंत्र कैसे चलता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका जीता जागता प्रमाण है। इस देश के भीतर में आईएमए कहता है, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है, हवा के भीतर में वायरस चल रहा है। स्थिति इतनी नाजुक है कि घरों में भी आपको मास्क लगा के रहना होगा, लेकिन खुले हवा के भीतर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मजदूर काम कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस इजाजत देती है 180 गाड़ियों की कि इन्हें कोई नहीं रोकेगा, और जब यह जानकारी उनसे पूछी जाती है कि आपने इजाजत क्यों दे दी, तो वह जानकारी देते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके नियम कायदे कहते हैं कि अगर कोई निर्माण हो रहा है और निर्माण स्थल पे ही मजदूर रहता है तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता है। तो हमने इजाजत दे दी, लेकिन जब इजाजत मांगी गई तो उस इजाजत पत्र में इस बात का जिक्र था कि दरअसल एक बस भी जाएगी और कई बसें जाएंगी जो मजदूरों को अलग अलग जगहों से लेकर आएगी, और यह निर्माण कार्य बहुत जरूरी है देश के लिए, तो आप इसमें इनको एक नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए। उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दे दिया। तो हमें लगता है कि आज सिलसिला कहां से शुरू किया जाए? क्या इस बात से शुरू किया जाए कि इस देश की प्राथमिकता क्या है, और इस देश की प्राथमिकता के भीतर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 9,971 करोड़ से हुई थी। 971 करोड़ से बढ़ते बढ़ते यह शुरुआत में ही चीजों को आगे फरलांग दर फरलांग मारते चला गया। उसके बाद शुरुआत में 971 करोड़ का जिक्र जो था, उस सलाह देने भर का जिक्र था, जिनसे हम लोग सलाह लेंगे। वो आर्किटेक्ट होंगे, वो अपने तरीके से निर्माण कार्य को बताएंगे। उसके बाद ये 9,071 करोड़, फिर 13,400 करोड़, फिर वो लगभग 15,000 करोड़, फिर वो धीरे बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ तक ये प्रोजेक्ट पहुंच गया है। इस रकम को अपने जहन में रखिए और अब जरा असल खेल को समझिए। इस देश की प्राथमिकता के भीतर में क्या वाकई कुछ भी दूसरी चीज नहीं आती है? आप कहेंगे दूसरी चीजों के लिए सरकार काम तो कर रही है, क्या मुश्किल है आपको? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक लिस्ट बतलाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे इस देश की प्राथमिकता इस सरकार के लिए क्या है। हमें लगता है आज तुलना इस देश के भीतर में एम्स से ही करनी चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस देश के भीतर में 23 एम्स बनाए जा चुके हैं, सरकारी फाइलों में हो सकता है। सबसे पहला एम्स जो बना था 1952 में, निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1956 में बनकर तैयार हो गया था। यह दिल्ली का एम्स है जो सही मायने में फुल फ्लेजेड आज काम करता है। प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, जितने भी वीआईपी हो, वहीं पर इलाज के लिए जाते हैं। उसके बाद से इस देश के भीतर में एम्स नहीं बना। अटल बिहारी वाजपेयी आए 2003, प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने 6 एम्स का ऐलान किया। 9 महीने के भीतर उनकी सत्ता चली गई और उन 6 एम्स को पूरा मनमोहन सिंह सरकार ने किया। 2012 तक दिल्ली के अलावे भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर में, पटना में, रायपुर में, ऋषिकेश में एम्स बन गए। और उन्होंने एक एम्स रायबरेली का जिक्र किया जो 2009 में जिसका ऐलान किया गया,
12-13 में वहां पर सोनिया गांधी ने जाकर फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन वह एम्स भी आज तक पूरी तरीके से तैयार मोदी सरकार नहीं कर पाई। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 15 एम्स का ऐलान किया, उसमें से एक भी एम्स ऐसा नहीं है जो पूरा हो गया हो। कहीं पे क्लासेस चलती है एमबीबीएस की सिर्फ, कहीं पर ओपीडी चलता है सिर्फ, कहीं पे ये दोनों चलते हैं, कहीं पे निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं पर पैसा बजट नहीं की इजाजत नहीं है, सबका बजट बढ़ गया है। सारी परिस्थितियों को लेकर आपके सामने आए, दोबारा लौटे आइए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि हम एम्स के खाके को आपके सामने रखे कि इस देश की प्राथमिकता में क्यों एम्स तक नहीं है लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इस लेटर को देखिए, जिस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमको इजाजत दीजिए किसी भी हालत में कि दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को मूवमेंट पास की इजाज़त मांगी गई और उनसे कहा गया कि आप हमको मूवमेंट की इजाज़त दीजिए। 180 गाड़ियों की इजाज़त उन्होंने 16 अप्रैल को तत्काल दे दी। उसके बाद 19 तारीख को पत्र एक दूसरा गया, कहा गया कि एसेंशियल सर्विस कैटेगरी में इसको रखा जाए, तत्काल इसकी इजाज़त दे दी गई। तो इन दो पत्रों को पहले देख लीजिए और उसके बाद हम आपके सामने असल तथ्यों को रखना शुरू करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे इस देश की प्राथमिकता के भीतर में सेंट्रल विस्टा है, इलाज नहीं है, मरीज नहीं है, नागरिक नहीं है, एम्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। जरा पहले इस लेटर को देखिए। यह 16 अप्रैल को लिखा हुआ पत्र है मूवमेंट पास के लिए, और इसमें बकायदा इजाजत मांगी गई है कि बस सराय काले खां से मजदूरों को लाने और ले जाने की इजाजत चाहिए। रात में भी काम होगा, वीकेंड में भी काम होगा, जिस वक्त लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा रहेगा। और इसके बाद दूसरे पत्र को देखिए, जिसमें एसेंशियल सर्विस में तब्दील करने के लिए इजाजत ली गई, और पहला यह पत्र है जिसकी इजाजत 30 अप्रैल तक के लिए दे दी गई। इसके बाद मई के महीने में दूसरा पत्र भी लिखा गया, जिसकी इजाजत भी 30 मई तक दे दी गई है कि आपको इजाजत है, यह एसेंशियल सर्विस के मातहत आता है। और मजदूरों की आवाजाही जो अलग अलग जगहों से इन जगहों पर हो रही है, हर जगह पर लगभग 25 से 30 मजदूर काम करते हैं। 6 जगहों पर कार्य चल रहा है, 3 जगहों पर अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है, और कुल मिलाके लगभग 200 से 300 मजदूरों की मौजूदगी इन जगहों पर रहती है। 2 शिफ्ट में जो काम करते हैं उनको दिहाड़ी के तौर पर 600 रुपए मिलते हैं, 3 शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों को 500 रुपए दिहाड़ी के तौर पर। तो पत्र में बाकायदा इजाजत मांगी गई, इस बात की इजाजत मांगी गई कि मजदूर यहां पर काम करते रहें, गाड़ियों की आवाजाही होती रहे। और जब हमने जानकारी हासिल की कि यहां पर कितनी बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं, उनको कितना पैसा दिया जाता है, तो प्रतिदिन 500 और 600 रुपए, 2 कैटेगरी हैं जहां पर मजदूरों को प्रतिदिन वेतन मिलता है, प्रतिदिन यानी दिहाड़ी के तौर पर उन्हें रखा गया। और जो मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में, इसमें बंगाल के मजदूर भी हैं, जौनपुर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जौनपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, यहां के मजदूर काम करते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मजदूर काम यहां पर करते हैं। और ये पूरा जो है CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मातहत ये काम चल रहा है। इसमें जिन्हें इजाजत दी गई है उसमें HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ये दरअसल आर्किटेक्चर जिन्होंने क्रिएट किया है, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके अधिकारियों को इजाजत है यहां आने जाने की। MTNL के वर्कर्स जो अंडरग्राउंड वायर्स निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, उनके वर्कर्स को यहां पर इजाजत है आने जाने की। कुल मिलाके 500 वर्कर्स की आवाजाही यहां पर लगातार बनी रहती है, और ये 12 घंटे की शिफ्ट होती है जो काम करते हैं। और इस दौर में जब लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई तो कुछ मजदूर जरूर कम हो गए, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा का जो पूरा दिल्ली के बीचों बीच स्ट्रेस है, उसमें जो काम हो रहा है वो जमीन के ऊपर भी काम हो रहा है और जमीन के नीचे भी काम हो रहा है। इन सब के बीच IMA ने एक लेटर सरकार को लिखा। उन्होंने कहा कि जो छोटे और मध्यम अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन नहीं है, यह प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जो हवा में वायरस फैल गया है उससे दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले लोगों को कोविड हो सकता है, और आपने जब लॉकडाउन लगाया है तो मजदूरों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। घर में भी मास्क लगा पाने की परिस्थितियों तक का जिक्र किया, और IMA ने अपने तौर पर, जिनके साथ इस देश के तकरीबन 3.5 लाख डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी कि पहली वेव में तकरीबन IMA से जुड़े हुए 756 डॉक्टरों की मौत हुई थी। आप तब भी नहीं चेते थे, और इस वक्त 146 डॉक्टरों की मौत सेकंड वेव में हो गई है, आप फिर भी नहीं चेत पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि एक्चुअल डेथ्स जो हो रही है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपने जिस तरीके की व्यवस्था कर रखी है, जो कोविड के तहत मरेगा उसमें परिजन उसे देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है शमशान घाट तक ले जाने में, शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने तक की मुश्किल है।
लेकिन बाकी जगहों पर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काम कर रहा है वहां पर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह एसेंशियल सर्विस में है। ये सारी चीजें एसेंशियल सर्विस में डालकर और लोगों के अनुकूल परिस्थितियां आपने पैदा नहीं की हैं, तो इसलिए जितनी मौतें हो रही है उसका सही आंकड़ा भी आपको पता नहीं है। इतना ही 2022 के बाद नजर आए, और ये लॉकडाउन, ये वायरस और ये तमाम मुश्किल हालात इस देश के सामने 2022 तक तब तक बने रहेंगे जब तक ये एसेंशियल सर्विस का कार्य पूरा ना हो जाएगा। ये परिस्थिति हमें इसलिए बेचैन करती है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में ब्लैक मार्केटिंग रोकना नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में जमाखोरी रोकना नहीं है। कालाबाजारी, जमाखोरी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मेडिसिन की हो रही है। डेथ की परिस्थितियां और डेथ वायरस से नहीं हो रही है, थोड़ा इसको समझिए। डिजीज से कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से की कमी से ज्यादा हो रही है। यानी हमारे पास हेल्थ सर्विस का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, लेकिन हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जो इस लोकतंत्र और संविधान को एक हॉल में सीमित करके रख दे। इस परिस्थिति में यह देश फंसा हुआ है क्या? तो जाहिर है, अगर हमारा हेल्थ का बजट, आईएमए ने आखिरी बार कहा, अपने पत्र के आखिरी लाइन लिखी, हेल्थ बजट जीडीपी का 1% है, वह हेल्थ बजट कम से कम 8 से 10% होना चाहिए। लेकिन हमने निकाला, इस दौर में सरकार ने जो भी नए स्टेडियम बना दिए अपने नाम पर, या इमारतों को नया तैयार करने की शुरुआत कर दी, या जिस भी तौर पर कहा गया कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आ जाएंगे, या फिर जिस तरीके से मूर्ति भंजन इस देश के भीतर में मूर्तियों को खड़ा करके नए तरीके से सोचा गया, किया गया, उस पूरे की पूरी रकम को मिला दीजिएगा तो भारत के हेल्थ बजट पे वो भारी पड़ जाता है। प्राथमिकता क्या है? लोगों की जरूरत मेडिकल है, लोगों की जरूरत हेल्थ सर्विस है, सरकार की जरूरत सेंट्रल विस्टा है। यही है इस देश का अनूठा सच। हमें लगता है हाई कोर्ट कल जब सुनवाई करेगा उन परिस्थितियों को समझेगा और शायद अपने सामने संविधान की एक कॉपी भी रख ले जिसकी शुरुआत वी द पीपुल से होती है, और तब वो सवाल करे अटॉर्नी जनरल से कि जनाब यह तो बताइए, नागरिक महत्वपूर्ण है या इमारत महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।